आज का दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। क्योंकि रात से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। रात में 1 बजे फ़ोन आया था पूना से कि क्या बताऊँ, 1 बजे फ़ोन आया था कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। अब मेरा भाई अकेला रहता है पुणे में, तो मम्मी तो यहाँ रहती है, तो वही फिर रात भर उसी टेंशन में थे। छोटी वाली सिस्टर तो गई थी और उसके दोस्त हैं वो भी गए थे, और अभी तक होश में नहीं आया है। सुबह हो गई है, रात कितने बज गए, 10 बज चुके हैं, होश में बिल्कुल नहीं है वो। पता नहीं क्या होगा, मतलब वैसे तो ठीक है बट होश नहीं आया है। जब तक उसे होश नहीं आता है तब तक थोड़ा टेंशन बना ही रहेगा। कुछ भी भाई है, इकलौता है। मम्मी को भी सुबह बताया मैंने, वो घर में बुला कर बताया ये ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वो भी रो रही है, वहाँ सिस्टर भी परेशान हो रही है कि क्या करूँ कैसे करूँ। तो पता नहीं क्या ही होने वाला है आगे, मुझे तो आज कुछ पता नहीं है क्या है। बस यार ऐसे ही हो रहा है, सर दर्द हो गया है, रात भर सो नहीं पाए से भले, हालांकि हॉस्पिटल नहीं गई पर मेरे फ़ोन कंटिन्यू चल रहे थे। कभी रेनू को फ़ोन कर रही हूँ, कभी उसके दोस्तों को फ़ोन करना, कभी उसके जो होटल के जो मालिक है उनको फ़ोन किया। कंटिन्यू फ़ोन ही चल रहा था मेरा। पता नहीं क्या है, चलो जो भी है भगवान सब सही करे। माता रानी सब कुछ अच्छा ही करेगी, सब कुछ अच्छा करेगी माता रानी। चलो ठीक है। परी भी स्कूल गई है, वो भी रो रही थी, नाश्ता भी नहीं किया उसने, वैसे चली गई। नहीं जा रही थी, मन नहीं था उसका जाने का। हमने बोला पापा तो इधर है नहीं बेटा, जाना तो पड़ेगा, जाओ स्कूल जाओ अपना, तुम पढ़ाई क्यों वो कर रहे हो, क्या ही कर लोगे इधर घर में बैठ के, पढ़ो। क्या तुमसे काम वाम करती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा। आज मैं आज दुकान भी खोला नहीं, कुछ नहीं, काम ही इतना पड़ा है। जैसे तैसे अनुज को भेज दिया स्कूल में, इसके पापा भी चले गए काम पे, वो भी बेचारे बिष्टी जी रात में लेट आए थे। फिर 1:30 बजे तक तो वो भी जगे थे। फिर उसके बाद तो मैंने उनसे कहा कि तुम सो जाओ, वैसे भी क्या ही करोगे तुम अभी जाग के भी। फिर बस ऐसे ही हो रहा है। अभी मेरे हस्बैंड तो वहाँ चले गए हैं, और मेरी सिस्टर के हस्बैंड अरविंद वहाँ पर हॉस्पिटल में है। और हालांकि उनको बहुत अर्जेंट कहीं तो जाना है आज, पता नहीं क्या, वही सिचुएशन हम सॉल्व करने की कोशिश करें कि वहाँ पर कैसे होगा करके। क्योंकि उन लोगों का जाना वहाँ, कहीं वो जा रहे हैं, वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। चल ठीक है, देखते हैं जो भी होता है। चले परिवार के पास रहे ना तो टेंशन नहीं रहता। मम्मी लोग यहाँ रहते हैं ना, मम्मी भी पूरी टेंशन में। मम्मी को बोला मैंने तू इधर आकर बैठ, क्योंकि उसका बीपी बढ़ जाएगा। वो अपने घर रूम में अकेली रहती है, और परी भी नहीं है, कहीं उसको कुछ हो गया, चक्कर आ गया या कुछ हो गया तो, और वो टेंशन अलग से। उसका हुआ नहीं है, अभी सासू माँ भी आ रही है मेरी शाम को, उनका भी वही ब्लड का प्रॉब्लम हो गया वापस। फिर उनको भी दिखाना है यार। छी क्या यार, मतलब यार 15 दिन से जो ये हॉस्पिटल पीछे पड़े ना, इतना हॉस्पिटल पीछे पड़ा है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, होता है कभी कभी लाइफ में ना। साल भर में कोई बीमार नहीं पड़ा है, बट
जो पूरे साल भर की कसर है ना, वो इसी महीने में वो निकल रही है बस, सारी सारी की सारी कसर। अभी तो मंथन का ऑपरेशन बाकी है पाँव का, उसके एग्ज़ाम के बाद 29 को एग्ज़ाम होगा, 30 नहीं तो 1 तारीख को उसका वो करना है। क्या हो गया पता नहीं यार, छी। चलो, मेरा तो ऐसा ही है लाइफ का, क्या ही बताएं। मेरा लाइफ का क्या है, मैं तो मेरा घर पे ठीक हो जाती हूँ। मुझे इसको सही करो, उसके प्रॉब्लम, इसके प्रॉब्लम, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करना है बस, यही है। ऐसा लग रहा है कि यही लाइफ में बचा है बस, इसका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। ताऊ जी आने वाले थे, वो तो खैर पहाड़ चले गए। ठीक है, जैसा भी आएगा अभी वो, पता नहीं। नितिन का टेंशन आएगा, जब तक उसको होश नहीं आता तब तक टेंशन ही बना रहेगा। कब तक होश आता है देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं तो थोड़ा रेडी होती हूँ, क्योंकि बड़े वाले का भी एग्ज़ाम है, उसको भी देखती हूँ ज़रा क्या कर रहा है वो पढ़ाई। अब नहाने जाती हूँ पहले। मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, इस वजह से मतलब आईसीयू में रखा है अभी। डॉक्टर बोल रहे कि सर पर बहुत मतलब गहरी चोट लगी है, और यहाँ पर उसके मतलब अंदर से क्रैक भी हुआ है 2-3 जगह, तो रिएक्ट कुछ नहीं कर रहा है वो। तो अभी पता नहीं क्या ये होगा, तो पता नहीं यार क्या होगा, देखते हैं जो भी होगा। सो गाइस, कल से मतलब कल रात से बहुत ही ज़्यादा हम परेशान रहे सबके सब, क्योंकि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैंने कहा था। और अब हम लोग जा रहे हैं पुणे, क्योंकि मम्मी को हमने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, और भाई की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस वजह से उसकी दोनों लड़कियों को लेकर और मम्मी को लेकर अब मैं जा रही हूँ पुणे। सो आई होप कि सब कुछ ठीक हो, फिंगर क्रॉस, माता रानी सब कुछ ठीक करे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सो क्या ही बोलूँ, अब मेरा छोटा वाला बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो रह नहीं रहा है। सुबह से तो बोल रहा था मैं रह जाऊंगा, और अब बोल रहा है नहीं रह रहा हूँ। ये देखो, इसकी ये हालत हो रही है। बेटा प्लीज़ समझा करो ना बात को। बेटा परी और पाखे को मैं लेकर आऊँगी बेटा साथ में, समझा करो ना। हाँ मतलब प्लीज़ बेटा समझो ना, आप इतने बड़े होकर आप नहीं समझोगे तो कैसे होगा बेटा। हाँ, मामा की तबीयत खराब है बेटा। हाँ, जाना बहुत ज़रूरी है। जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं तुमको छोड़ के जाती ऐसे, जाती छोड़ के। हाँ चलो बस हम निकलते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यार, चलो ठीक है अब हम निकलते हैं। सो बाय। सो गाइस, रास्ते में इतना आंधी तूफान और हल्की हल्की बारिश हो रही है, हमें एयरपोर्ट तो में भी 2 बजे तक छोड़ देंगे ऐसा मुझे लग रहा है। अभी सीएनजी भरवा रहे हैं हमारे विनय गुप्ता जी, और आंधी तूफान मतलब पूरे रास्ते भर को हर जगह आंधी तूफान दिख रहा था। ये दोनों देखो क्या कर रहे पगले। चलो चलो मम्मी आ जाओ। रात के 1 बजे इनको भूख लगी है। अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, टर्मिनल 3 में जाना है हमें। मम्मी कार आ रही है, रुक जा।
आजा। मैं पकड़ू? तो गाइस हमारी तो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। जब कहीं जल्दी पहुंचना होता है ना तो इतने रास्ते में ना रोड़े आ जाते हैं। पुणे के एयरपोर्ट में ना, एयरपोर्ट के रनवे में आग लग गई है, इसलिए सारे पुणे के फ़्लाइट कैंसिल हो चुके हैं। सो अब हम जा रहे हैं मुंबई, फिर मुंबई से जाएंगे पुणे। अभी मैं मुंबई से तो कभी गई नहीं हूँ, देखते हैं फिर अब क्या ही होगा। अब ले जाना तो है ही मुझे इन लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सफ़र का तो है एक्सपीरियंस मुझे, देखती हूँ कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, पता नहीं। चलो देख लो, इतने लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, सब परेशान हो गए, इतने लोग। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। देखो क्या ही होता है अब। और ऊपर से फ़्लाइट वालों ने क्या बहुत दिमाग ख़राब कर दिया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ा रहे हैं। चलो, मेरी मम्मी आ रही है बेचारी, मुझसे अपने बेटे को मिलना है। पता नहीं, अब हम शाम को पहुँचेंगे पूना। पहले बॉम्बे जाएंगे, फिर उसके बाद देखते काई से जाएंगे, पता नहीं, वहीं जाके डिसाइड होगा। मैं अभी मेरे एक फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ, वो कुछ अरेंज करा देगा तो ठीक है। चलो चलते हैं। गाइस मेरी लड़कियों की बातें सुनो। क्या बात कर रहे हैं? डाइसन की बात कर रहे हैं। डाइसन क्या चाहिए? डाइसन चाहिए। देखो ये तीनों बैठे हैं यहाँ पर, देखो इधर, जल्दी देखो, बाद में लगाओ। तो हमारे हाथ में जो होता है ना, हम वही कर सकते हैं बस, है ना। जैसे कि मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही था कि मैं मेरे भाई से मिलने के लिए उसकी 2 बेटियां और उसकी मम्मी को, मेरी माँ को, बस मेरे भाई तक पहुँचाऊँ, बट नहीं पहुँचा पाई। हार गई, हार गई मैं। किस्मत तो होगी, क्या कहेंगे इसे पता नहीं, बट मैं हार गई। सुकून इस बात का है कि आखिरी बार मेरी माँ ने, उसकी बेटियों ने मेरे भाई को स्पर्श किया और देखा। और इन लोगों ने हमें बताया भी नहीं कि हम जब दिल्ली में थे, एयरपोर्ट में थे, हम इसी जिद में थे कि बस हमें वो मिल जाए, बस आईसीयू में मिलेगा, बस एक बार उसकी लड़कियां पापा कह के बुलाएंगे और मेरी मम्मी बेटा कह के बुलाएगी तो वो जीने की तमन्ना जाग उठ जाएगी उसमें ना। बस यही एक था लक्ष्य। बट वो तो सुबह ही 9:30 बजे चला गया था, सबको अलविदा बोलकर। हमारा इंतज़ार भी नहीं किया उसने। थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेता तो शायद हम जाने भी नहीं देते। तो हम लोग तो जिद में आ रहे थे, भाग दौड़ कर रही थी, बहुत भाग दौड़ की। इंडिगो वाले से भी लड़ी मैं उधर, उनसे बोला मैंने मेरा टिकट करवा दो, दूसरी फ्लाइट का करवा दो, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, बट कुछ नहीं हुआ। हर मुमकिन कोशिश की जल्दी पहुंचने की, नहीं पहुंच पाई। और क्या कहूँ, हम लोग तो
यही मन में सोच के खुश हो रहे थे कि नहीं नहीं हम लोग पहुंच जाएंगे, मेरा भाई सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बेटी अभी खुश थी कि हम लोग पापा के पास जा रहे, पापा को हम देखेंगे, बात करेंगे तो पापा हो जाएंगे सही। बट हम तो दिल्ली में ही फंस गए। भाई इंतज़ार करते रह गया, इंतज़ार किया उसने कि जो हमारी फ्लाइट थी अगर वही हमारी होती तो हमारा भाई हमें मिलता। मैं तो रेनू के घर से आ गई हूँ, वहाँ पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। बट ये जगह, ये पेड़, मैं इस जगह पे आकर ना शादी से पहले भी कभी जब बहुत ज़्यादा दुख होता था ना तो मैं इसी पेड़ के नीचे इसी जगह पर हमेशा आकर ऐसे ही रोती थी, ऐसे इससे भी जोर से रोती थी। दुख होता था, कुछ भी होता था ना, मैं नहीं बताती थी किसी को, इसी पेड़ के नीचे रोती थी। और उस वक्त भी मुझे मेरे को साथ जो लेकर आता था ना यहाँ पर, वो ये ये भी मेरा भाई है महाराज का। पर ये मेरा मतलब ये मेरा भाई है। नहीं रहा नितिन,